आदमी ने बस पानी को हल्का सा हिलाया, लेकिन चोट लड़की को लग गई। इस दुनिया में हर इंसान को 18 साल होते ही कोई न कोई सुपर पावर जाग जाती है, लेकिन सुसान इस दुनिया की इकलौती लड़की है जिसकी 28 साल की उम्र तक भी कोई शक्ति नहीं जागी। इसी वजह से उसे हर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। निराश होकर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि वो दूसरी लड़की के साथ डिनर कर रहा है। सुसान समझ जाती है कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहाना बनाता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी दोस्त है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपनी अपनी सुपर पावर दिखाते हैं। उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की को आसानी से हवा में उठाकर उसके साथ उड़ने लगता है। सुसान भी यही चाहती है, लेकिन वो पहले मना कर देता है। काफी कहने पर वो उसे उठाता तो है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कहता है कि वो बहुत भारी है। वो सुसान को सड़क किनारे छोड़ देता है और दूसरी लड़की के साथ उड़कर चला जाता है। घर पहुंचने पर सुसान देखती है कि पूरा परिवार उसकी छोटी बहन के पावर अवेकनिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुआ है। उसकी बहन बार बार अपनी शक्ति जगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। ये देखकर सुसान को थोड़ी राहत मिलती है कि शायद वो अकेली नहीं है। तभी अचानक फ्रिज अपने आप खुल जाता है और उसका दरवाजा जोर से टूटकर गिर जाता है। उसकी बहन की सुपर पावर आखिरकार जाग जाती है। वो आसानी से अपनी माँ को हवा में उठा लेती है और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। सुसान चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करके अपना दुख बताती है। उसकी दोस्त उसे दिलासा देती है और एक सुपर पावर क्लिनिक ले जाती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि इलाज की कीमत पूरे $30 लाख है, जो सुसान कभी नहीं दे सकती। अब सुसान खुद ही अपनी शक्ति जगाने की ठान लेती है। वो दुनिया का सबसे तीखा खाना ऑर्डर करती है। हर निवाला खाने के बाद उसे उम्मीद होती है कि शायद अब उसकी पावर जाग जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। बस मुंह में तेज जलन होने लगती है। परेशान होकर वो एक किराने की दुकान में जाती है, दूध का डिब्बा उठाती है और एक ही सांस में पी जाती है। तभी उसकी दोस्त के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा डर इंसान की सुपर पावर जगा सकता है। वो सुसान को एक डेंटिस्ट के पास ले जाती है। सुसान को इतना डरा हुआ देखकर डॉक्टर उसे शांत करने के लिए सेडेटिव तैयार करता है। पहले तो सुसान मना करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इंजेक्शन पर पड़ती है, वो खुद ही दवा छीनकर पी जाती है। थोड़ी देर बाद वो आराम से क्लिनिक से बाहर निकल आती है। उसकी दोस्त समझ जाती है कि ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो गया। आखिरी कोशिश के तौर पर उसकी दोस्त सुसान के बॉयफ्रेंड को फोन करती है। दोनों मिलकर नकली किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं। वो सुसान को कार की डिक्की में बंद कर देता है, जबकि दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं ताकि उसे सच में डर लगे और उसकी सुपर पावर जाग जाए। लेकिन इस बार मामला सच में बिगड़ जाता है। उनके रेस्टोरेंट में रहते ही कोई पूरी कार चुरा ले जाता है। सुसान की दोस्त घबराकर उसे बार बार फोन करती है, लेकिन सेडेटिव का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ होता, इसलिए सुसान ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। जब तक वे कार का पता लगाते हैं, तब तक उसकी चाबियां भी गायब हो चुकी होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।